नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैथ्स की 90 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में 76 से लेकर 100 तक के वर्गों को करना सीखेंगे। मेरा सभी दोस्तों से एक बात कहनी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि आपको किसी भी प्रकार की समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उस चीज़ को सुधार करके आपके लिए एक नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। देखिए, ये जो चैनल मैंने शुरू किया है ये आपके लिए ही शुरू किया है। मैं ये ऐसा नहीं चाहता हूँ कि इससे आपका भला ना हो। मैं चाहता हूँ कि इससे आपका भला हो और इससे आपको अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुँचे। तो आप इन सभी बातों को, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करें और मेरा सहयोग करें। चलिए भाइयों, आज हम सीखते हैं 76 से लेकर 76 से लेकर 100 तक के वर्ग करना किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल, जैसे कि हम पहले सवाल को ही देखते हैं कि 76 का हमसे कोई कहता है कि भाई वर्ग करो, आप 76 का हमको वर्ग करके दिखाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। क्या करेंगे इसको, देखिए ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 24 कम है ये 76 100 से, ठीक है ना। 100 से जितना कम है उतने ही इसमें से हम 76 में से घटा देंगे और उसी का ही हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सरल और आसान ट्रिक लेकर आता हूं जो आपने अभी तक किसी भी माध्यम से आपको सीखने को नहीं मिली। मैं वो ट्रिक से आपको ये ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 76 में से 24 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52, 52 बचेंगे। और 24 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 576 होता है। 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है, जो कि मैं पहले भाग में आपको बता चुका हूँ कैसे निकालना है। तो ये आप सीख जाएंगे तो यहाँ तक आप बिल्कुल बड़े आराम से पहुँच जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 5 को इसमें जोड़ देंगे। इस 5 को हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये कितना हो गया आपका, 57 हो गया। और ये कितना रह गया आपका, 76 रह गया। कितना रह गया, 76 आपका रह गया। तो आपके पास उत्तर आ चुका है दोस्तों। अब आपका उत्तर आ गया 57 76, मतलब 57 76 आपके पास उत्तर आ चुका है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मान लीजिए कोई आपको बोलता है 78 का स्क्वायर बताइए। 78 का स्क्वायर कितना होगा ये बताना है आपको। अब 78 100 से कितना कम है, 100 से 22 कम है। 100 से 22 ही तो कम हुआ, 100 से 22 कम है। तो आप क्या करेंगे, 78 में से, किस में से, 78 में से 22 घटा दो, 78 में से 22 घटा दो, 78 में से 22 घटा दो। और यहाँ पर हम 22 का ही क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब हमने क्या करा, 78 78 में से 22 कम करेंगे तो कितने आएंगे, 56 आएंगे। 56 आ गया हमारा, 56 आ गया। और 22 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 484 होता है। 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस 4 को इस 56 में जोड़ देंगे। तो 4 इसमें जोड़ दीजिए। ये 4 आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये आपका 84 रहेगा। तो उत्तर आपके सामने है। अब उत्तर आपके सामने कितना आ चुका है, 60 और 84 आपके सामने उत्तर आ चुका है। तो प्रिय दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। तो आप इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताना कैसा आपको लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके साथ में आता है सामने, 82 मैं ले रहा हूँ। तो ये 82 का अब आपसे पूछ रहा है वर्ग कितना होगा। बहुत आसान है। तो ये कितना कम है, 18 कम है 100 से। 100 से जब ये 18 कम है तो 18 इसमें से घटा दो। तो 82 में से कितने घटाने हैं आपको, 18 घटा दो। तो 82 में से 18 गए तो कितने बचेंगे आपके भाई, मान लीजिए 82 में से 18 घटा लो। नहीं आ रहा आपको, चलिए देख लीजिए, इधर देख लीजिए। चलिए
ये 82 आपने लिखा, 82 में से 18 कम कर लो तो ये 12 हो गया, 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे आपके, 4 बचेंगे। ये 7 में से तो कितना रह गया, 64 रह गया आपका, ये 64 रह गया ना, 64 आ गया, ये लीजिए 64 आ गया आपका। अब यहाँ पर आपका कितना है, 18 कम था ना, 18 का ही आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो 18 का कितना होता है वर्ग, 324 होता है। 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो ये 64 आ गया और ये आ गया आपका 324, ठीक है। तो 18 का वर्ग 324 आ गया, तो ये 3 आप इसमें जोड़ दीजिए। आपने ये 3 इसमें जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 67 हो गया और ये 24 हो गया। तो आपका 82 का जो वर्ग था वो कितना बन गया आपका, 67 24 बन गया। 67 और 24 बन चुका है, आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो मेहनत तो लगातार करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के सफलता तो मिलती नहीं है। सभी इस चीज़ को बताते हैं और मैं भी आपको इसी चीज़ के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी तर्क दूंगा कि मेहनत यदि सही दिशा में हो तभी सफलता मिलती है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है और एक ठेकेदार भी मेहनत करता है, लेकिन ज़्यादा कौन कमाता है, ज़्यादा ठेकेदार ही कमाता है, क्योंकि उसकी दिशा सही है। और जो मजदूर रहता है वो दिशाविहीन है, कभी यहाँ काम करता है कभी वहाँ काम करता है। तो एक दिशा में काम ना करने के कारण उसको सफलता उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी अच्छी एक ठेकेदार को मिलती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं किस उद्देश्य को लेकर आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम लेते हैं 85। अब 85 का हमको स्क्वायर करना है। 85 हमारा जो है कितना कम है, 15 कम है, तो 15 इसमें से घटा दीजिए। अगर आप इसमें से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 70 आएगा। 85 में से 15 घटा दीजिए, 85 में से 15 गया तो कितना बचा, 70 बचा। और 15 ही आप यहाँ पे वर्ग कर देंगे। 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है भाई, 225 होता है। 15 का वर्ग 225, तो 15 का वर्ग 225 हुआ। और ये 2 कहाँ आ गए, इसके पास आ गए। तो 2 जब इसके पास आ गए तो ये कितना हो गया, 72 हो गया। और 25 इधर ही रह गया, तो आपका उत्तर आ गया। तो कितना उत्तर आ गया आपके पास, 72, 25 आपके सामने उत्तर आ चुका है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या बोल रहा है वो, अगले प्रश्न के तौर पर हमसे बोल रहा है कि आप 88 का हमको स्क्वायर करके बताओ। कितने का, 88 का स्क्वायर करके बताओ। तो 88 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमसे कितना कम है भाई, 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो 88 में से 12 घटाओ, 88 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 76 आएगा। 88 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। ये आपका 88 हो गया, इसमें से आपने 12 घटाने हैं, तो ये कितना आ गया, 6 और 7, 76 आ गया, 76 आ गया। और 12 का ही अब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है भाइयों, क्यों भाई मित्रों दोस्तों बताइए, 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ये तो बहुत सरल है। तो 144 आपके सामने आ गया। अब 144 जब आपने लिख दिया यहाँ पर, ये 144 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस एक को इस 76 के पास ले जाइए। तो 76 से इसको मिला दिया तो ये कितना हो गया, 77 हो गया। और ये आपका 44 आ गया। तो 88 का जो वर्ग आया हमारे पास वो कितना आया, 77 44 आया। 77 44 आपके सामने वर्ग आ चुका है, जो कि इसका उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। अगला सवाल हमसे बोलता है कि आप हमको 92 का वर्ग करके बता दो। अब हमसे 92 का वर्ग पूछ रहा है। 92 का वर्ग हम बता देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कितना कम है, 8 कम है। 8 कम है तो 92 में से 8 घटा दो तो 84 आ गया। 92 में से 8 गए तो कितने बचे, 12 4 84 आ गए। और साथ में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 8 का वर्ग कर दिया, तो ये कितना हो गया, 64 हो गया, 64 हो गया। अब यहाँ पे तो हमको कुछ जोड़ना ही नहीं है, तो हमारे सामने सीधा उत्तर ही आ गया। कितना आ गया, 84 64 हमारे सामने उत्तर आ चुका है। आइए भाइयों एक और मित्रों एक और सवाल करते हैं। जैसे मान लिए किसी ने पूछ लिया आपसे कि भाई 94 का भी तो वर्ग करके बताओ। मैं 94 का भी वर्ग कर देंगे, बहुत आसान है। 94 में कितना कम है, 6 कम है। 6 इसमें से घटा दो भाई, 94 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 88 बचेंगे।
88 बचे और आपका 6 आ गया, तो यहाँ पे करो 6 का वर्ग कर दो। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। तो आपके सामने उत्तर आ चुका है। आपके सामने उत्तर क्या आ गया? 88, 36 आपके सामने उत्तर आ चुका है। समझ रहे हैं भाइयों? तो आप इसको वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने शुरू में भी कहा है आपसे, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या परेशानी हुई इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखें। अगला देखिए, एक और सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक ने पूछा 97 का वर्ग बताइए। अब 97 का जो वर्ग है वो क्या आप निकाल सकते हैं? कितना कम है भाई? ये 100 से 3 कम है, 3 इसमें से घटा दो। तो 97 में से 3 गए तो कितना बचा? 94। और 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ हम अकेला 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 और 9 लिखेंगे। 2 अंक हमको चाहिए इसमें, इसलिए मैंने आपको ये सवाल बताया है। तो आपका उत्तर क्या बन गया? 9409 बन चुका है। यही आपका उत्तर है। एक और सवाल देख लेते हैं मित्रों। मैं आपके सामने बहुत सारे सवाल कर रहा हूं जिससे कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। किसी भी प्रकार से आपको ऐसा ना लगे कि हम ये वीडियो देखकर भ्रमित हो गए या हमको समझ में नहीं आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने अगला सवाल आता है 99 का स्क्वायर पूछ रहा है वो आपसे। 99 के स्क्वायर के लिए ये कितना कम है? 1 कम है, इसमें से 1 घटा दीजिए। 99 में से 1 गया तो कितना बचा? 98 बचा। और कितना कम था? 1। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। लेकिन 1 अकेला हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, बिल्कुल आपने सही समझा है। यहाँ 1 अकेला क्या लगा देंगे? शून्य भी साथ में लगा देंगे। तो जब आपने शून्य इसके साथ में लगा दिया तो अब आपके सामने जो उत्तर आया वो कितना आ गया? 9801 यानी 9801 आपके सामने उत्तर आ चुका है। तो आपको सभी प्यारे मित्रों को समझ में आया होगा ये चीज़। बिल्कुल आखिरी तक यदि आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।